मैं पंकज कुमार त्रिपाठी संविधानवादी समाज पार्टी की ओर से पप्पू यादव पर लगाए गए लिखाए गए एफआईआर की निंदा करता हूं और बांसुरी स्वराज से सवाल करता हूं कि आप शहीद भरत भूषण तिवारी के लिए न्याय की आवाज क्यों नहीं कभी उठाई? आप यूजीसी के खिलाफ कभी मुंह क्यों नहीं खोली? आप एससी एसटी एक्ट जो जाति भेदी कानून बन गया जिससे 78% जनता तबाह परेशान है, उसके खिलाफ कभी बात क्यों नहीं की? आप वाम सेफियों के द्वारा जो मंदिरों का मूर्तियों का जो अपमान हो रहा है सरेआम, उसके खिलाफ आपने कितने एफआईआर लिखवाए? ये ढकोसला आप लोग बंद करिए। सवर्ण समाज अब जाग गया है, वो सच संविधान का पढ़ रहा है, वह देख रहा है कि आप लोगों ने संविधान को रौंदा है और आपने संविधान को रौंद कर हमारे हितों का सौदा किया है। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करेंगे जो व्यक्ति उस समय सनातन के लिए, सनातन पर हो रहे हमलों के खिलाफ, सवर्णों के लिए, सवर्णों के खिलाफ बनाए गए कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का, किसी भी स्थान का हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। और इस नाते हम पप्पू यादव के इस कार्य के साथ उनके पक्ष में खड़े हैं और आपकी निंदा करते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि आपने एफआईआर लिखा करके जो रास्ता खोला है, कल यही हमारे रामलीलाओं में जो रावण का रोल करते हैं, कहीं उनके खिलाफ एफआईआर के रूप में वाम सेफ के लोग प्रयोग में लाने लगे तो क्या हमारी रामलीलाएं प्रभावित नहीं होंगी? हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से, सामान्य जन चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक, संविधानवादी समाज पार्टी का संस्थापक। आप स्क्रीन पर दो चित्र देख रहे हैं, यह सुषमा स्वराज की बेटी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज हैं, जो संसद परिसर में पप्पू यादव के द्वारा अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में चोरी के मामले को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके निकल रही हैं और वहीं थाने से बाहर मीडिया को बाइट दे रही हैं। इन्होंने इस आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है पप्पू यादव पर कि वे साधु वेश बना करके यहां इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं। तो क्या फिर बांसुरी स्वराज के इस हरकत से इस देश में जो रामलीलाएं होती हैं और उसमें जो रावण का रोल लोग प्ले करते हैं, जब वो माता सीता के अपहरण का दृश्य प्रस्तुत करते हैं तो उस समय साधु वेश या ब्राह्मण वेश में होता है, तो क्या इनके इस एफआईआर का आधार लेकर कल जो रावण बनते हैं रामलीलाओं में लोग, उन पर मुकदमा नहीं होने लगेगा? अगर रोल प्ले करना भी अपराध हो जाएगा तो रामलीलाएं चल पाएंगी? वहां हम किसी का संहार करते हैं, किसी पर तीर चलाते हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं। हे मेरे भाइयों, आप लोग आंख खोलिए। ये भाजपाइयों ने अपने हिसाब से हमारे धर्म को ऐसा खराब कर रखा है। शंकराचार्य का अपमान ये लोग करते हैं। इनके समय पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के अपमान करने वाली अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाती हैं और उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ने वाले नायक को ये लोग पूजने की बात करते हैं, मूर्ति लगवाते हैं, तब इनको अपमान नहीं दिखाई देता। वाम सेफ के लोग सरेआम हमारे देवी देवताओं का निरादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने कितने पर मुकदमा लिखवाया? पप्पू यादव बिहार के शहीद भरत भूषण तिवारी के परिवार से मिलने सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति हैं। बांसुरी स्वराज तो मुंह पर टेप लगा दी थी, इनकी बांसुरी नहीं बज रही थी। इसके अलावा यूजीसी मुद्दे पर बांसुरी स्वराज की बांसुरी कभी नहीं बजी। एससी एसटी एक्ट 2015 में बढ़ा, इनकी माताजी उस समय उस पार्टी के साथ थी जिस पार्टी ने बढ़ाया। 2016 में एससी एसटी नियमावली बढ़ी, हम लोगों के खिलाफ शिकायत कर देने भर से पैसे देने की व्यवस्था हुई। इनकी माताजी उस समय उस सरकार में विदेश मंत्री थी, सांसद थी, समर्थन की, हमारे खिलाफ कानून बना। बांसुरी स्वराज को हिम्मत हो तो जरा विरोध करे अपनी माताजी के ऐसे कार्यों का। फिर खुद बांसुरी स्वराज के समय पर यूजीसी कानून आया है, कभी नहीं मुंह खोल रही हैं। अब ये चली आई हैं किसी के एक्टिंग पर मुकदमा लिखाने, तो यह भी सनातन के खिलाफ एक भाजपाई षड्यंत्र है। साथियों, मैं इस मुद्दे पर पूरी तरह से पप्पू यादव के साथ खड़ा हूं। कानून के हिसाब से, धर्म के हिसाब से और इस समय की सामाजिक सोच के हिसाब से पप्पू यादव जी ने जो किया है उसका पुरजोर समर्थन किया जाएगा। इन लोगों ने एक मानसिकता बना दी है कि ये जिसको जो चाहेंगे वो साबित कर देंगे।
इन लोगों ने शंकराचार्य जी पर कितने तरह तरह के गंदे आरोप लगाए, जबकि गौशालाओं तक में गायें मर रही हैं इनके समय में। ये लोग डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर बैठे हैं। तो मैं बांसुरी स्वराज जी से कहता हूं कि ये जो संविधान संशोधन किए गए हैं संविधान में, चाहे 1999 में संशोधन हो, सन 2000 में, 2001, 2003, 2006, 2009, 2019, इन सभी संविधान संशोधनों के जरिए जो जाति भेदी कानून आरक्षण के रूप में बढ़ाए गए, जो सवर्णों के पीठ में छुरा घोंपा गया, उन सब में आपकी पार्टी शामिल रही है। और उस सभी सरकारों में, या जिस समय कांग्रेस ने संशोधन किया, उस समय उस संशोधन को समर्थन देने वाली भाजपा में आपकी माताजी या आप सांसद के तौर पर या मंत्री के तौर पर शामिल रही हैं। आप इस पर कब जबान खोलेंगी? आप इसके खिलाफ अपना पक्ष कब रखेंगी? यह आरोप हमारा आप पर है कि आप लोगों ने सवर्णों का वोट लेकर के, आप लोगों ने हिंदुओं का वोट लेकर के हिंदुओं और सवर्णों को धोखा दिया है। इसलिए हमें अब मूर्ख मत समझिए कि हम केवल इस नाते आपका समर्थन कर देंगे कि आपके द्वारा किए गए हमले किसी दूसरी पार्टी के नेता पर हैं, विपक्ष के नेता पर हैं। यदि किसी विपक्ष का नेता हमारे पक्ष की बात करेगा, सनातन संस्कृति पर हो रहे सरकारी हमलों की खिलाफ आवाज उठाएगा, तो हम उसका समर्थन उस मुद्दे पर करेंगे। अगर कोई विपक्ष का नेता हमारे खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने की बात करेगा, तो हम उसका साथ देंगे, उसके साथ होंगे, उसका स्वागत करेंगे। और इसी नाते मैं बार बार कहता हूं कि प्रमोशन में जो आरक्षण नरसिम्हा राव ने लगाया और अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया, जिसके लगाने और बढ़ाने दोनों में संसद में इनकी माताजी थी। एससी एसटी का आरक्षण जो संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, उस संविधान से छेड़खानी करके जो आरक्षण बढ़ाया गया था प्रमोशन में रिजर्वेशन का, उसको हटाने की जब बात समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में की थी, तो सवर्ण समाज के लोगों ने समर्थन किया था। और इसी नाते 229 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत में आई थी। तो हम लोग, अगर हमारे मुद्दे पर कोई भी नेता या पार्टी साथ में खड़ा होता है, तो उस मुद्दे पर वहां तक, उस सीमा तक उसके साथ खड़े होंगे, उसका बचाव करेंगे। और इस नाते मैं पंकज कुमार त्रिपाठी संविधानवादी समाज पार्टी की ओर से पप्पू यादव पर लगाए गए, लिखाए गए एफआईआर की निंदा करता हूं और बांसुरी स्वराज से सवाल करता हूं कि आप शहीद भरत भूषण तिवारी के लिए न्याय की आवाज क्यों नहीं कभी उठाई? आप यूजीसी के खिलाफ कभी मुंह क्यों नहीं खोली? आप एससी एसटी एक्ट जो जाति भेदी कानून बन गया, जिससे 78% जनता तबाह परेशान है, उसके खिलाफ कभी बात क्यों नहीं की? आप वाम सेठियों के द्वारा जो भगवान राम, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, तमाम मंदिरों का, मूर्तियों का जो अपमान हो रहा है सरेआम, उसके खिलाफ आपने कितने एफआईआर लिखवाए? ये ढकोसला आप लोग बंद करिए। सवर्ण समाज अब जाग गया है, वो सच संविधान का पढ़ रहा है, वह देख रहा है कि आप लोगों ने संविधान को रौंदा है और आपने संविधान को रौंद कर हमारे हितों का सौदा किया है। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करेंगे जो व्यक्ति उस समय सनातन के लिए, सनातन पर हो रहे हमलों के खिलाफ, सवर्णों के लिए, सवर्णों के खिलाफ बनाए गए कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का, किसी भी स्थान का हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। और इस नाते हम पप्पू यादव के इस कार्य के साथ उनके पक्ष में खड़े हैं और आपकी निंदा करते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि आपने एफआईआर लिखा करके जो रास्ता खोला है, कल यही हमारे रामलीलाओं में जो रावण का रोल करते हैं, कहीं उनके खिलाफ एफआईआर के रूप में वाम सेफ के लोग प्रयोग में लाने लगे तो क्या हमारी रामलीलाएं प्रभावित नहीं होंगी? बांसुरी स्वराज, न तो आपको कानून की समझ है, न तो आपकी देश की संवेदना की समझ है, न तो सनातन के ऊपर जो आपने हमले करवाए हैं अपनी पार्टी के जरिए उनकी समझ है, और न तो संविधान की समझ है। समाज की तो कोई चिंता आपको है ही नहीं। इसलिए दो टूक बात कहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब सवर्ण आपसे सवाल पूछेंगे, और इस सवाल की शुरुआत यहां से हो रही है। साथियों, आप लोग आंख मूंद कर भाजपाई नेताओं के बात को फॉलो मत करिए। अगर फॉलो करना है तो उससे पहले संविधान में किए गए संशोधनों की लिस्ट को पढ़िए, फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे इन लोगों ने हमारे समाज के खिलाफ धोखा किया है। आप पढ़िए एससी एसटी एक्ट को, उसमें जो 2015 में वृद्धि कर दी गई, 2016 में जो मुआवजा देने की बात कर दी गई, 2018 में जो अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी गई। जब आप पढ़ेंगे तब जानेंगे कि भाजपाइयों ने कैसे आपको बंधक बनाया है।
इसलिए इनकी किसी बात का समर्थन करने से पहले 2-3 बार जरूर सोचिए, परखिए। सनातन के नाम पर ये बहुत भ्रमित करेंगे, ये सनातन के नाम पर मुकदमा लिखा दिए। अरे सनातन पर जब हमला करने वाले के साथ गलबहियां करते हो, 22 प्रतिज्ञाओं में से प्रथम 7 प्रतिज्ञाएं हमारे सनातन के घोर अपमानकारी हैं। उन प्रतिज्ञा करने वालों को तुम जो है महिमा मंडित करते हो, तब तुम्हें सनातन पर हमला नहीं दिखता। इसलिए हे सनातन धर्मियों, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए और इनके झांसे में मत आइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय संविधान, संविधान निर्माता श्री BN राव की जय।